नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, जिसके आधार पर ही टिकट मिलना और टिकट कटना तय होगा। और खास बात यह है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उन सांसदों पर अब खतरा मंडराने लगा है जो या तो एक्टिव नहीं है या फिर महाजनसंपर्क अभियान में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए। ऐसे में उन सांसदों को बीजेपी 24 के रण में आराम देने वाली है और उनकी जगह किसे मौका मिलेगा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइट प्लान पर काम कर रही बीजेपी उन वर्तमान सांसदों को आराम देने वाली है जो पिछले 4 सालों से आराम मोड में हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तो किया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए, जिन्होंने महासंपर्क अभियान में हिस्सा तो लिया लेकिन एक्टिव नहीं हो पाए। उन सांसदों को 24 के चुनौतीपूर्ण रण से दूर रखने की पूरी तैयारी हो गई है। मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ऐसे जुटी है कि जमीनी तैयारियां पूरी दुरुस्त कर रही है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों का फीडबैक तैयार किया। महासंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में गई और बूथ स्तर तक गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी में पार्टी के मौजूदा सांसदों में से 20 से 30% तक प्रत्याशी बदल सकता है। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान और पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। बीजेपी में टिकट पर तलवार, 20 से 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब। बीजेपी में 30 सांसदों का कट सकता है टिकट। इंटरनल सर्वे में बीजेपी के 30 सांसद फेल साबित हो गए। त्रिस्तरीय सर्वे में बीजेपी के कई सांसदों की पोल खुल गयी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में मौजूदा सांसदों की डिटेल निकाली और सर्वे के जरिए अंदर तक की बात सामने आई, जिसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान तक पहुंची तो 30 सांसदों पर टिकट की तलवार लटक गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के 30 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। यही नहीं, इन सांसदों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो काफी खराब मानी जा रही है। दूसरी तरफ जो ये 30 सांसद जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वहां पर जब जनता से बात की इस सर्वे करने वाली टीम ने, वहां पर जनता पीएम मोदी के कामकाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कामकाज से खुश है, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं उनके कामकाज से खुश नहीं है। 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उन प्रत्याशियों को ही मौका देना चाहती है जिसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो, और इसकी बारीकी को जानने के लिए हर लोकसभा में दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता को लगाया गया है, जिन्हें प्रवासी कार्यकर्ता भी कहा जाता है। वो सांसदों की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा चुके हैं और इसी वजह से 20 से 30% बीजेपी सांसद को इस बार आराम करना पड़ सकता है और उनकी जगह उस चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है जो सहयोगी दलों से हैं, जिसमें अपना दल, निषाद पार्टी और एसपी के संभावित गठबंधन से प्रत्याशियों को मौका मिल सकता है, या फिर पार्टी के ही विधायक या फिर योगी सरकार में मंत्री हैं। काम के मूल्यांकन के आधार पर ही पार्टी आगे जो है निर्णय लेती है और हमारे यहाँ एक पारदर्शी व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रदेश से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक टिकटों पर विचार करती है और कहीं न कहीं काम को आधार मानकर पार्टी विचार करती है और काम को भी प्राथमिकता देती है। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए उनमें से कुछ ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के लिए कितने काम किए, संगठन स्तर पर कौन कौन से बेहतर काम किए, जनसंपर्क अभियान में उनकी क्या भागीदारी रही, या फिर जो वक्त अपने क्षेत्र में विकास के लिए मिला उस पर वो कितना खड़ा उतर पाए। और जब टिकट के इस इम्तिहान में वो फेल हो गए तो उनका 24 कटना भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो चुकी हैं। इस बार बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने दावा किया है कि जयंत चौधरी साथ आने वाले हैं और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर आरएलडी एनडीए में शामिल होना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं। सवाल उठता है, क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच दोस्ती टूटने वाली है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिमी यूपी के चौधरी उस पार्टी से मुंह फेरने वाले हैं जिसके साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ कर रहे थे।
लेकिन 24 के रण में दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त की शक्ल ले रहा है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि इस बार जयंत चौधरी उनके खेमे से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है और वो परिवार एक ही नीति पे, नियम पे आधारित है, राष्ट्रवाद, कि राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण भाव से कोई भी काम करना चाहे आ सके। लेकिन जयंत चौधरी को जिस प्रकार से इनका साथ में था, मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया वो जयंत चौधरी। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने ये दावा उस समय किया है जब सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में तकरार की स्थिति है, जब पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ज्यादा सीटों का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जयंत की डिमांड पूरी करने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक और सोनेलाल पटेल की जयंती से जयंत ने दूरी बनाई। तो कयास लगाए जाने लगे कि जयंत अब कमल के साथ कमाल करने के मूड में हैं। जयंत जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो नेतृत्व करते हैं तो वो अपने को जाट कम्युनिटी के साथ में जोड़ते हैं। जाट कम्युनिटी देश भर की राष्ट्रवादी कम्युनिटी है। इतिहास गवाह है कि सर्वाधिक लड़ाइयों में जिस प्रकार से जो बाहरी लोग आए उनसे लड़ने में आगे रहे हैं। तो आज जब देश को जरूरत है तो जाट हमेशा देश के साथ खड़ा होगा और जब स्वाभाविक रूप से आज वह मोदी जी के साथ में खड़ा है तो अपने आप मान के चलो कि वो उनको आना ही पड़ेगा। वो नहीं आएंगे तो आप समाज टूटेगा। दरअसल हाल ही में जयंत चौधरी का वो ट्वीट भी खूब चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने बिरयानी, पुलाव और खीर का जिक्र किया है। कयास ये है कि इस ट्वीट के जरिए जयंत ने विपक्षी एकता और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। दरअसल जयंत ने ट्वीट कर कहा था कि चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ, जिसके बाद ये घमासान तेज हो गया और बीजेपी ने अपना दरवाजा भी खोल दिया। कि ममता बनर्जी के यहाँ बैठक हुई, वहां भी दिखाई नहीं दिए, दाएं बाएं कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल के विपक्ष के लोग करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं, उसका हो सकता है वो शिकार होंगे। लेकिन हमारा हर एक के लिए दरवाजा खुला हुआ है, बशर्ते कि उसमें राष्ट्रीय भावना हो, देश को आगे बढ़ाने की भावना हो। हालांकि जयंत एनडीए में शामिल होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। निकाय चुनाव में अखिलेश जयंत एकजुट नहीं दिखे, विपक्षी एकता की बैठक में जयंत नहीं गए, अपना दल कैमराबादी के कार्यक्रम से दूरी बनाई। पार्टी की रद्द मान्यता दिलाने के लिए जीत जरूरी, लोकसभा की 5, विधानसभा की 14 सीटें जीतना जरूरी है और यही वजह मानी जा रही है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं या जाना मजबूरी बन सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़कर जीतना इस वक्त आसान नहीं लग रहा। तो ऐसे में जयंत चौधरी का अगला फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे की रिपोर्ट।